नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सतह रसायन के अंतर्गत कोलाइडी विलयनों का शोधन एवं कोलाइडी विलयनों के शोधन के अंतर्गत अपोहन क्या होता है, महत्वपूर्ण बिंदु है। अपोहन क्या होता है, विद्युत अपोहन क्या है, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कोलाइडी विलयनों का शोधन किस प्रकार से किया जाता है। इसके पूर्व हम ये जान चुके हैं कोलाइड विलयन क्या होते हैं, कोलाइड विलयन किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की। कोलाइड विलयन में कई अशुद्धि के रूप में कण, कई क्रिस्टलीय अशुद्धियां अशुद्धि के रूप में कोलाइड विलयन में उपस्थित रहती है। कभी कभी कोलाइड विलयन में स्थायी कारक के रूप में विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है और यही विद्युत अपघट्य कोलाइड विलयन का स्कंदन कर देता है, अर्थात अधिक विद्युत अपघट्य की मात्रा जो स्थायी कारक के रूप में मिलाई जाती है वही विद्युत अपघट्य कोलाइड विलयन में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। तो इन्हीं क्रिस्टलीय अशुद्धियों को एवं अशुद्ध कणों को कोलाइड विलयन से पृथक करना या हटाना कोलाइड विलयन का शोधन कहलाता है। आइए कोलाइड विलयन के शोधन के अंतर्गत हम पहला बिंदु जाने, अपोहन। अपोहन मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है। अपोहन या डायलिसिस, डायलिसिस क्या है आइए जानते हैं। तो कोलाइड विलयन में उपस्थित क्रिस्टलीय अशुद्धियों को जंतु झिल्ली या चर्म पत्र की सहायता से हटाना या पृथक करना अपोहन या डायलिसिस कहलाता है। अर्थात जंतु झिल्ली की सहायता से या चर्म पत्र की सहायता से कोलाइड विलयन में से क्रिस्टलीय अशुद्धियों को हटाना अपोहन या डायलिसिस कहलाता है। आइए हम चित्र के माध्यम से अपोहन को जानें। तो अपोहन या डायलिसिस में एक जंतु झिल्ली या चर्म पत्र का बेग लेते हैं चित्र अनुसार, जिसमें अशुद्ध कोलाइडी विलयन या साल भर देते हैं, जिसमें अशुद्धि के रूप में कोलाइड कण एवं क्रिस्टलीय अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। तो जंतु झिल्ली या चर्म पत्र का बेग जल से भरे बीकर में लटका देते हैं तथा बीकर में जल निकासी एवं जल आगमन की व्यवस्था की जाती है। तो जंतु झिल्ली या चर्म पत्र की दीवार से धीरे धीरे क्रिस्टलीय अशुद्धियां विसरित होकर बाहर आ जाती है और इस प्रकार से जल धारा के साथ में कोलाइड विलयन में उपस्थित अशुद्धियां विसरित होकर बाहर हो जाती है। यदि ठंडे जल का उपयोग करेंगे तो अपोहन में क्रिस्टलीय अशुद्धियां धीमी गति से बाहर निकलेगी। यदि ठंडे जल के स्थान पर गर्म जल का उपयोग करेंगे तो क्रिस्टलीय अशुद्धियां तीव्र गति से विसरण की प्रक्रिया द्वारा चर्म पत्र या बेग से विसरित होकर तेजी से बाहर हो जाएगी। इस प्रकार से जंतु झिल्ली या चर्म पत्र की सहायता से कोलाइडी विलयन से क्रिस्टलीय अशुद्धियों को हटाया जाता है। यह जो प्रक्रिया होती है धीमी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में कोलाइडी विलयन से क्रिस्टलीय अशुद्धियों को बहुत धीमी गति से हटाया जाता है। अर्थात कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण किया जाता है या शोधन किया जाता है तो लंबी प्रोसेस होती है। इसमें बार बार पानी को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। आइए हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं, विद्युत अपोहन। विद्युत अपोहन क्या होता है? तो कोलाइडी विलयनों के शोधन के लिए यहाँ पर विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है। इसमें भी चर्मपत्र या जंतु झिल्ली का एक बेग होता है जिसमें अशुद्ध कोलाइड विलयन भरा होता है तथा जल से भरे बीकर या पात्र में दो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड लगाकर धारा प्रवाहित की जाती है। तो धारा प्रवाहित करने पर चर्म पत्र के बेग से क्रिस्टलीय अशुद्धियां अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर तेजी से गति करते हैं। इस प्रकार से चर्म पत्र बेग से विसरित होकर आवेश युक्त अशुद्धियां अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर तीव्रता से गति करते हैं। इस प्रकार से कोलाइड विलयन का शोधन तेजी से हो जाता है। तो विद्युत अपोहन
या इलेक्ट्रोडायलिसिस वह प्रक्रिया होती है जिसकी सहायता से कोलाइडी विलयनों से क्रिस्टलीय अशुद्धियों को तीव्रता से हटाया जाता है। तो आज हमने अपवहन क्या होता है, विद्युत अपवहन क्या होता है, इस महत्वपूर्ण बिंदु को जाना। क्या आप जानते हैं मनुष्य या हमारे अंदर किडनी एक प्राकृतिक अपोहक का कार्य करती है, अर्थात किडनी या वृक्क जो रक्त एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। इस कोलाइडी विलयन में से यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया जैसे विषैले पदार्थों को क्षरण की प्रक्रिया द्वारा मूत्र के रूप में बाहर उत्सर्जित करने का कार्य करते हैं। तो किडनी एक प्राकृतिक अपोहक का कार्य करती है जो रक्त में उपस्थित यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया जैसे विषैले पदार्थों को क्षरण की प्रक्रिया द्वारा बाहर उत्सर्जित करने का कार्य करते हैं। तो आज हमने अपवहन क्या होता है, विद्युत अपवहन क्या होता है, इस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की और इस प्रकार से हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।